राजस्थान की शान कही जाने वाली रोडवेज अब हांफने लगी है। इसके बेड़े की अधिकतर बसें बूढ़ी हो चली हैं। अगर इन्हें जल्द ही रिप्लेस नहीं किया गया तो वो दिन दूर नहीं जब रोडवेज बीच रास्ते में ही दम तोड़ देगी। अगर आपको याद हो तो किसी जमाने में रोडवेज का स्लोगन पंथे शुभास्तु संता हुआ करता था, जिसका मतलब था आपकी यात्रा सुखद हो। लेकिन अब यह स्लोगन रोडवेज की बसों पर दिखाई नहीं देता। फिर भी यात्रियों का विश्वास अभी भी रोडवेज पर बना हुआ है। लेकिन अब आपकी यात्रा सुखद होगी या दुखद, इसकी गारंटी खुद रोडवेज प्रबंधन भी नहीं दे सकता, क्योंकि रोडवेज प्रबंधन भी जानता है कि उसका बेड़ा बूढ़ा हो चला है। रोडवेज की बस कब रास्ते में हांफने लगे, इसका किसी को नहीं पता। यकीन नहीं होता तो जरा इन आंकड़ों पर नजर डाल लीजिए। कुल 4,550 बसें हैं बेड़े में, जिनमें 3600 रोडवेज की और 950 अनुबंधित बसें हैं। मार्च 2019 तक 1020 बसें हो जाएंगी खटारा। एक साल में आधी बसें कर लेगी कंडम बसों के नॉमरस पूरे। अगले 2 साल में पूरा बेड़ा हो जाएगा ऑफ रूट। ये हम यूं नहीं कह रहे हैं। रोडवेज के नॉमरस के अनुसार कोई भी बस 8 साल या 8 लाख किलोमीटर जो भी पहले पूरा कर ले, वो बस कंडम की श्रेणी में मानी जाती है। वहीं वर्तमान में रोडवेज का लगभग पूरा बेड़ा 6 साल की एवरेज उम्र पार कर चुका है। कि रोडवेज का बेड़ा काफ़ी पुराना हो गया। हमारा प्रयास ये है कि सभी चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर और जो वर्कशॉप मैनेजर ऑपरेशन है, उनको हमने डायरेक्शन दिए कि अधिकाधिक जो बसें हैं उनको ऑन रोड रखें। अगर ऑफ रोड होती हैं तो उसमें तत्काल जो है आपके आउटसोर्स करें या जो लोकल लेवल पर उसको करवा के उसको ऑन रोड करें। हमने राज्य सरकार को प्रस्ताव भी भिजवाया है कि जो 8 साल से ज़्यादा 8 लाख किलोमीटर वाहन चल चुके हैं, उनके रिप्लेसमेंट के आधार पर वाहन हमने मांगे हैं। फिर भी हमें प्रयास कर रहे हैं कि आमजन को कोई असुविधा नहीं हो। राजस्थान की शान कही जाने वाली रोडवेज अब थक चुकी है, क्योंकि इसके बेड़े की अधिकतर बसें बूढ़ी हो चली हैं, जिन्हें जल्द से जल्द नई बसों से रिप्लेस किया जाना जरूरी है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो वह दिन दूर नहीं जब रोडवेज इतिहास बनकर रह जाएगी। कैमरा पर्सन देवेंद्र सैनी के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18 जयपुर। और इस खबर पर चर्चा के लिए मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, प्रताप सिंह खाचरियावास जी परिवहन मंत्री हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही जितेंद्र श्रीमाली बीजेपी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और साथ ही धर्मवीर चौधरी महासचिव हैं RSREU के। आप तीनों का मैं स्वागत करता हूं न्यूज़ 18 राजस्थान पर। प्रताप सिंह जी, मैं यहां पर कहना चाहता हूं कि विधानसभा चुनावों के वक्त मैं प्रदेश भर में राजस्थान रोडवेज की बसों में घूमा हूं। कई बसेस की हालत बहुत गंभीर है। आप भी जानते हैं कि हालात कितने मुश्किल मिले हैं आपको रोडवेज को लेकर। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। राजस्थान रोडवेज की स्थिति बहुत ठीक नहीं है। 3,160 करोड़ का पिछले 5 वर्षों में घाटा हुआ है। हालात बहुत खराब है। मैंने विधानसभा में भी पूरी बात रखी थी और आप ये मानकर चलिए कि लेकिन जिम्मेदारी से सरकार पीछे नहीं हट सकती। सरकार ने तय किया है कि रोडवेज के कर्मचारियों का सम्मान, काम, उनकी मांगों पर, उनकी मांगे भी पूरी हो, उनका काम सम्मान भी हो, उनके परिवार को रोजगार भी मिले, उनकी जो अब तक की मांगे उनको भी पूरी किया जाए और रोडवेज जबरदस्त चले। क्योंकि रोडवेज पे भरोसा बहुत बड़ा है और रोडवेज का भरोसा तब पूरा होगा जब हम नई बसें लाएं, नई प्लानिंग हो, नई योजना हो, जिसमें रोडवेज का घाटा भी पूरा हो। और रोडवेज का घाटा पूरा होने के साथ साथ इतने जबरदस्त घाटे में लोगों को सुविधा भी मिले। आज रोडवेज पे लोग भरोसा करते हैं कि मेरी सरकारी बस है, मेरे गांव में आएगी तो मैं सुरक्षित रहूंगा, अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। सर, लेकिन ये होगा कैसे? बड़ी प्लानिंग तैयारी हो रही है। 14 ये इसलिए होगा जब आपको होते हुए नजर आएगा। बड़ी प्लानिंग तैयारी है, मैं जल्दी इसकी घोषणा भी करूंगा, आप निश्चिंत रहिए। और जो प्लानिंग है सब सामने आएगी। यही रोडवेज, मेरा ये मानना है कि सरकार से भी मेरी बात हुई है। हम तो, सरकार तो मदद करेगी, नई बसें भी खरीदेंगे, अनुबंध पे भी बसें लेंगे, कर्मचारियों की मांगे भी पूरी करेंगे। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। अब ये आपने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि होगा कैसे और कब तक। ये आपने बहुत जोरदार बात कही है। मैंने अभी रोडवेज कर्मचारियों के बीच में मैं गया था और अब कब तक तो मैं आपको जब होते हुए नजर आएगा कि ये कोई जरूरी नहीं है कि मैं आपको टाइम लिमिट में, टाइम बाउंड में आपको बताऊं कि मैं 2 दिन में कर दूंगा। मेरी आदत नहीं है झूठ बोलने की,
कि ये ऐसा कोई टाइम बाउंड प्रोग्राम नहीं है मेरे पास आज की स्थिति में आपको कह दूं, क्योंकि 14 तारीख को हमने शपथ ली है, ठीक, और 1 महीना हमें शपथ लिए हुए हुआ है। हाँ। ऐसे में मैं आपको कोई टाइम बाउंड प्रोग्राम की तो नहीं कहता, लेकिन मेरे मन में विश्वास है और मेरी इच्छा है। मैं कर्मचारियों के बीच में भी गया, मैं कोई कर्मचारियों से दूर नहीं भाग रहा हूं, रोडवेज से दूर नहीं भाग रहा। मैं जाके मैंने बात की है, उनसे भी कहा है कि अब आपके रोडवेज में लीकेज कहां कहां पर आप मुझे बताइए। अधिकारी कर्मचारियों की मीटिंग हुई, यूनियंस को मैंने बैठाया कि भ्रष्टाचार रुकना चाहिए। यदि कहीं पर किसी भी स्थिति में कोई भी कर्मचारी घबराए नहीं, मुझे खुलकर बताए। ये एक हिस्सा है, लेकिन दूसरा हिस्सा है सरकार रोडवेज की मदद करे। उसमें मेरी मुख्यमंत्री जी से बात हुई है, ठीक है सर, नई रोडवेज की बसें खरीदी जाए और बसें खरीद कर नई प्लानिंग के साथ उतरा जाए। इसके अलावा कुछ बड़ा प्लान हमने जो तैयार किया, आप क्या बता रहा हूं, जो समय पर नजर आएगा। मैंने मेरी तरफ से मेरे जो साथ पढ़े हुए लोग उनको बैठा कर 1 रुपया भी सरकार का खर्च नहीं होगा, 1 रुपया भी रोडवेज का खर्च नहीं होगा। आज मैं ईटीवी पे बड़ी बात कह रहा हूं, ये याद रख लेना मुझे जी। लेकिन रोडवेज की कमाई पिछली सरकार के लिए बता रहा हूं, फिर भी बढ़ेगी। ऐसी प्लानिंग भी एक तैयार की गई है कि बिना सरकार का पैसा लगे, बिना रोडवेज का पैसा लगे, बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ हम उतरे और कोशिश ये कर रहे हैं कि पूरा कर्मचारियों का तनख्वाह का पैसा, ठीक है सर, उससे हमारे पास आए। ठीक है सर, ऐसी प्लानिंग भी हमने की। प्रताप सिंह जी, अब मैं आपको रोक रहा हूं, जल्दी आपको सारा रोड मैप नजर आएगा। जी जितेंद्र जी, मुझे आपसे 2 शिकायतें हैं। पहला तो ये कि विधानसभा का ये जो पहला सत्र था, उसमें भाजपा विधायक निर्मल कुमावत ने ये सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के पेंशन परिलाभों का सवाल पूछ लिया। ये तो उस पीरियड का पूछा ना जिस पीरियड में आपको चुका देना चाहिए था। ये गंभीरता, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये कि जब आप ये कह रहे थे, आपका विभाग, आपके मंत्री कह रहे थे कि रोडवेज के पास टायर खरीदने के पैसे नहीं है, पेंशन कहां से दें, उस वक्त आपने विधायकों मंत्रियों की तनख्वाह और भत्ते बढ़ाए थे ना सर? देखिए, पहले बात तो मैं आपको बता दूं कि जो मेरे बड़े भाई प्रताप सिंह जी ने जो बात कही है, प्रताप सिंह जी के काम करने की बहुत इच्छा रहती है, सदैव हम साथी हैं, हम जानते हैं इस बात को। परंतु ये ऐसे मुख्यमंत्री के मंत्री हैं कि जो केवल अभी तक मुख्यमंत्री बनने के बाद में केवल आश्वासन दिया है, जिस प्रकार से झूठा आश्वासन किसानों को दिया गया सर, जैसे कि रोडवेज कर्मचारियों को आपके परिवहन मंत्री द्वारा दिया गया था, वैसे ही आश्वासन जैसा कि रोडवेज कर्मचारियों को आपके परिवहन मंत्री ने दिया था। राहुल गांधी जी ने राहुल मैं वही बता रहा हूं, राहुल गांधी जी ने टाइम बाउंड प्रोग्राम तय किया था हर चीज का, और वो टाइम बाउंड प्रोग्राम की क्या दुर्दशा हुई है किसानों के साथ में, वो हम सबके सामने है। नहीं ठीक है ना, मैंने आपसे जुड़ा सवाल पूछा ना सर, उसका तो जवाब दे देते आप। आज हम किसी प्रकार के वादे कर सकते हैं, पर मैं आपको बता दूं, जो आप कुमावत साहब की बात बता रहे हो, 150 करोड़ रुपया इस चुनाव से जस्ट पहले रोडवेज कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार ने दिए थे, जो समझौता 27 जुलाई 2018 देना पड़ा, वो भी पूरा नहीं था। 2018 को जो समझौता हुआ था, उस समझौते के तहत 150 करोड़ रुपए सैंक्शन कर दिए थे सरकार ने। तो ये जो सारी स्थितियां हैं कि, और हमने ये स्पष्ट कहा था सरकार के अंदर कि हम रोडवेज का निजीकरण नहीं करेंगे, और 7वें वेतन आयोग के किसी रोडवेज कर्मचारी ने आप पर भरोसा नहीं किया। अब मैं धर्मवीर चौधरी जी आपको डिबेट में ला रहा हूं। धर्मवीर चौधरी जी, मैं जब रोडवेज में सफर कर रहा था ना, मुझे तकरीबन हर बस पूरी भरी हुई नजर आती थी। मतलब ऑक्यूपेंसी की मैं बात कर रहा हूं, 90 से 100% तक हर बस में मुझे ऑक्यूपेंसी नजर आई। मुझे तो समझ ही नहीं आया ये बसेस घाटे में हैं क्यों। ऐसा है जी, ये जो पिछली भाजपा सरकार रही है, वास्तविक स्थिति ये रही है कि इसने रोडवेज को बिल्कुल बर्बाद करने के हमले किए हैं। नंबर 1 तो हमारी रोडवेज केवल 12.64 मार्गों पर चलती थी। इस बीजेपी सरकार ने उनको डीनेशनलाइजेशन किया, और डीनेशनलाइजेशन करके जिन मार्गों पर 12.64 मार्गों पर हमारा रोडवेज का एकाधिकार था, उन पर 1166 बसें वर्तमान में लोक परिवहन के नाम पर जो है परमिट दे रखे हैं, वो चल रही हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि उनसे लगभग 3 गुनी गाड़ियां और चल रही हैं, जिसके कारण रोडवेज के राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। और 2 जनवरी को माननीय परिवहन मंत्री साहब ने हमारी मीटिंग बुलाई थी यूनियंस की, उसमें भी मैंने ये कहा था, जो हमारे अंतरराज्यीय मार्ग हैं
उन अंतरराज्यीय मार्गों, इंटर स्टेट मार्गों पर एक भी प्राइवेट गाड़ी का जो है परमिट नहीं है लोक परिवहन का, और एक भी इंटर स्टेट मार्ग ऐसा नहीं है जिस पर ये प्राइवेट गाड़ियां नहीं चल रही हैं। ये बीजेपी के शासन में भी चल रही थी और अब भी ये चल रही हैं। तो हमारा कहना यह है कि जहां एक भी परमिट नहीं है, सरकार की जिम्मेदारी है, वहां सरकार का कोई पैसा नहीं लग रहा है। अच्छा, पिछले 5 साल में रोडवेज के बेड़े को कितनी नई बसेस मिली थी? धर्मवीर जी, मैं चाहूंगा आप जितेंद्र जी को क्लियर कर दें। हाँ जी, मैं बता रहा हूँ आपको। दिसंबर 2008 से दिसंबर 2013 तक जो भाजपा सरकार रही उसमें केवल रोडवेज को 500 कांग्रेस सरकार रही। हालात यह है लगभग हमारा हाँ सर, 2008 से 2013 तक कांग्रेस सरकार सर ऐसा है, कांग्रेस सरकार, हाँ सॉरी, 2008 से 2013 तक जो हमको गाड़ियां मिली है, वर्ष 2009-10 में 247 गाड़ी, 10-11 में 1020 गाड़ी, 11-12 में 389, 12-13 में 448 और 13-14 के केवल 3 शुरू के महीने अप्रैल मई जून में 268, टोटल मिलाकर 2372 नई गाड़ियां हमको कांग्रेस के शासन में मिली है। ठीक। उसके बाद में दिसंबर 2013 से जो वसुंधरा और भाजपा का शासन आया है उसमें रोडवेज को मात्र 500 गाड़ियां मिली हैं। और यही कारण है कि जो अभी आप ब्रीफिंग कर रहे थे कि रोडवेज का बेड़ा लगभग एक तरीके से वो हो रहा है, कंडम हो रहा है, तो उसकी वजह यही है कि 3500 गाड़ियों के मुकाबले रोडवेज को केवल 500 गाड़ियां दी गई हैं। अब हमारा कहना यह है माननीय मंत्री महोदय से और कांग्रेस सरकार से, और इन्होंने अपने जन घोषणा पत्र में भी यह वायदा किया है कि भाई आपके गाड़ियों की संख्या भी हम बढ़ाएंगे, मार्गों की संख्या भी हम बढ़ाएंगे। इमीडिएट कम से कम 1000 नई गाड़ी इसी वित्तीय वर्ष में 2018-19 और जो अगला ठीक है। हमको प्रताप सिंह जी, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, कुछ रूट्स ऐसी हैं जहां पर कुछ प्राइवेट गाड़ियों पर रोडवेज जैसे कलर करवाकर उसी टाइप की बनाकर चलाते हैं और रोडवेज में यात्रियों को बैठने नहीं देते हैं, जिससे कि उस क्षेत्रों में बहुरूपिया के नाम से चलाया जाता है। इसके अलावा प्राइवेट गाड़ियों का राज किस तरह से है, वो रोडवेज के बस स्टैंड के बाहर से भी यात्री उठा लेते हैं। ये एक बड़ा टास्क है। अगर आप ये कह रहे हैं कि हम आने वाले समय में घाटे को कम करेंगे और इसको मुनाफे में लाएंगे, वो बहुत बड़ा टास्क है सर। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जो स्वप्निल जी, मैं आपकी बात से और चौधरी साहब की बात से सहमत हूं। चौधरी साहब भी सही कह रहे हैं, आप भी सही कह रहे हैं। ये जो लोक परिवहन सेवा की बसें जितने परमिट उनको दिए गए हैं उससे ज्यादा चल रही है। अभियान शुरू हो गया, काफी बसें जब्त हुई है, काफी जब्त होना बाकी है। और आप ये मानकर चलिए इस मामले में मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूं। मैंने साफ कह दिया, जो लोक परिवहन सेवा की बस अपना परमिट लेकर चल रही है, टैक्स देकर चल रही है, सरकार के नियमों से चल रही है, वो तो चल सकती है, लेकिन जो अवैध चल रही है सब बंद होगी, एक भी नहीं बचेगी। और जो मेरी बात सुन रहे हैं अधिकारी सुन लें, उनको लाकर बंद करें, क्योंकि बिना टैक्स बिना परमिट के कोई बस चलती है तो ये स्टेट को भी घाटा है, रोडवेज के लिए भी चुनौती है। मैंने आती लोक परिवहन सेवा के परमिटों पर रोक इसलिए लगाई कि लोक परिवहन सेवा के जो परमिट बांटे गए, ये चौधरी साहब ठीक कह रहे थे कि इनके जो रोडवेज की बसें जिन रूटों पर रिजर्व रूट थे वहां पे चलने लग गई, तो रोडवेज के आगे पीछे आपने बसें लगा दी तो आपका टास्क ये रहा रोडवेज कैसे भी मर जाए। मैं ये मानता हूं कि अब जो स्थिति है ना, ये वास्तव में चुनौतीपूर्ण है। नई बसें भी लेनी पड़ेगी, कर्मचारियों की मांगे भी पूरी करनी है। लेकिन प्रताप सिंह जी, यहाँ पर एक शिकायत तो मैं आपसे भी करना चाहूंगा। मेरी 2 शिकायतें बीजेपी से थी, एक शिकायत कांग्रेस से भी रही पिछले 5 सालों में। आपके पास बहुत से मुद्दे थे, हालांकि संख्या आपके पास विधानसभा में बेहद कम थी, लेकिन हर एक सत्र में 1-2 सवाल और 20-25 मिनट से ज्यादा, पूरे सत्र में 20-25 मिनट से ज्यादा कभी भी आपके विधायकों ने रोडवेज पर एकमुश्त होकर नहीं बोला, सड़कों पर बहुत बोला। यह शिकायत मुझे कांग्रेस से है। ये आप ठीक कह रहे हैं कि रोडवेज के ऊपर नहीं बोला। जब रोडवेज का सवाल आया तब मैंने मेरी पूरी बात रखी थी। हमें एक बात माननी पड़ेगी कि जो रोडवेज का मामला ये कांग्रेस और बीजेपी के कंपटीशन में फंसकर खराब नहीं होना चाहिए। मैंने सबसे कहा राजनीति छोड़िए, रोडवेज राजस्थान की ऑक्सीजन का काम करती है। ये प्रतिस्पर्धा को बंद करो, रोडवेज को कैसे बचाना है। मैंने कर्मचारियों से भी कहा कोई प्लान दो, कई लोगों के प्लान भी आए। अब आपको इसमें काम होते हुए नजर आएगा। मैं इतना कह सकता हूं कि मैं खुद T20 खेलना चाहता हूं, जल्दी से जल्दी बड़े से बड़ी चुनौती परिवहन विभाग में रोडवेज ही है। अब रोडवेज को ठीक करना, रोडवेज को जनता की सर्विस भी देना, कर्मचारियों की मांगे भी पूरी करना, ये सब टास्क है।
लेकिन इसमें हम बैकआउट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हमने आते ही काम शुरू कर दिया। जब मन में भावना अच्छी हो और आपका विश्वास ये हो कि मुझे ईमानदारी से काम करना है, तो मैं आज ईटीवी पे साफ कह रहा हूं ईमानदारी के साथ कि मैं ईमानदारी से संकल्प लेकर कह रहा हूं कि ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, रोडवेज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, रोडवेज को मजबूत करना चाहते हैं, रोडवेज के कर्मचारियों की मांगे पूरी करना चाहते हैं। और ये सब होते हुए भगवान की दया से सब देखेंगे, क्योंकि मन में विश्वास है, संकल्प है कि कुछ करके दिखाना है, तो सब मिलकर करेंगे तो काम होगा। सरकार पूरी रोडवेज को बचाना चाहती है, मिलकर बचाएंगे। क्योंकि जितेंद्र जी, एक बेहद हास्यास्पद बात मैं आपको बताना चाहता हूं जितेंद्र जी। यहां पर मैं लगभग 33 दिनों तक रोडवेज बसों में सफर करता रहा और उस दिन मेरी कई ड्राइवर्स और कंडक्टर से बातचीत होती थी। मेरा मकसद था कि प्रदेश की जनता का मूड क्या है विधानसभा चुनावों को लेकर। आप विश्वास मानेंगे, जितनी बसेस मैंने बदली, जितने ड्राइवर कंडक्टर से मैंने बातचीत की, उसमें से सिर्फ एक ऐसा ड्राइवर मेरे को मिला था जिसने मुझे सीधे कहा कि मैं बीजेपी को वोट दूंगा। आपने एक बहुत बड़ी संख्या में एम्प्लॉइज का भरोसा खो दिया था। क्या कारण रहा होगा, उसको आपने कभी खंगालने की कोशिश की है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि अभी जैसे चौधरी साहब ने बताई, चौधरी साहब का जो संगठन है वो कांग्रेस समर्थित संगठन है, इसलिए ये जो बात बोलेंगे वो एक अलग बात है। पर मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि कांग्रेस के वोट देने का जो विषय था वो केवल रोडवेज का एक दुर्दशा थी या नहीं थी या कोई एक विषय था, इसके ऊपर एक बड़ा डिबेट का विषय हो सकता है। परंतु ऑल ओवर देखें तो रोडवेज के कर्मचारियों के लिए और रोडवेज के लिए जितना काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है नहीं हो सकता। 7वें वेतन आयोग के वेतन भत्तों के संबंध में जितना बीजेपी सरकार में हुआ, क्यों थे उन्होंने हड़ताल क्यों की थी? वो इसलिए वो राजनीतिक कारण थे, वो इसलिए क्योंकि वो राजनीतिक कारण थे। अरे सर, क्या राजनीतिक कारण थे? आपके परिवहन मंत्री ने वादा किया था, आश्वासन दिया था, होगा, नहीं हुआ, वो दोबारा हड़ताल पर चले गए। फिर उसमें कौन सी राजनीति है? बिल्कुल आप अपने वादों से मुकरे, उसके बाद वो दोबारा हड़ताल पर गए, तब कौन सी राजनीति थी? परिवहन मंत्री ने तो 27 जुलाई 2018 को सारी मांगे मान ली थी इनकी। अरे सर, सारी परंतु वो एक सुनियोजित षड्यंत्र था जिसके तहत ये जानबूझ करके। नहीं, मुझे ये नहीं समझ में आता, ये हड़तालों को सुनियोजित षड्यंत्र की तरह कैसे देखा जा सकता है? धर्मवीर जी, इस प्रकार का माहौल रहता है। धर्मवीर जी, मुझे आप जवाब दीजिए, आपकी हड़ताल पॉलिटिकली मोटिवेटेड क्यों नहीं थी? देखो, ऐसा है, ये जितेंद्र जी ने जो अभी ये कहा है, एक तरीके से ये बिल्कुल निराधार आरोप है। वास्तविकता यह है कि हमारी हड़ताल संयुक्त मोर्चे की, जिसमें 6 संगठन थे, एटक, सीटू, इंटक, एसोसिएशन, बीजेएमएम और कल्याण समिति, ये 6 संगठनों का हमारा संयुक्त मोर्चा था। 25 जुलाई से 27 जुलाई तक हमारी हड़ताल हुई और तत्कालीन माननीय परिवहन मंत्री यूनुस खान साहब की अध्यक्षता में फैसला हुआ। और फैसला ये हुआ कि भाई हम आप ये जो है आपका 7वां वेतन आयोग भी देंगे, नई बसें भी देंगे, सेवानिवृत्त कर्मचारियों का जो है हम भुगतान भी करेंगे। और ये जो हमारा 2018 में जुलाई में फैसला हुआ, इससे सरकार बिल्कुल मुकर गई। और बाद में तो परिवहन मंत्री ने कहा कि हम तो किसी भी सूरत में आपको ये 7वां वेतन आयोग तो दे ही नहीं सकते। तो इस तरीके से ये कोई मोटिवेट कोई हड़ताल नहीं थी, कोई हमारा राजनीतिक दृष्टिकोण नहीं था। शुद्ध रूप से हमने ये हड़ताल रोडवेज को बचाने के लिए, जो हमारी कर्मचारियों की वाजिब मांगे थी, उनके काफी मांगे थी और कई सारी मांगे थी। मुझे बेहद अच्छे से याद है, उन मांगों में न केवल वेतन आयोग लागू करना था, बल्कि आप लोगों ने तो नई बसेस भी मांगी थी। जहां तक मैं उन तमाम मांगों की लिस्ट को देखता हूं तो आप लोगों की मांगों में यह भी था कि हमें नई बसेस चाहिए। प्रताप सिंह जी, मैं ये चाहता हूं एक ऐसी सरकार जो किसी भी हड़ताल को पॉलिटिकली मोटिवेशन के रूप में ना देखे। ऐसा स्टेट्स में अब पॉसिबल नहीं रह गया है। मतलब मान लीजिए कि कल को रोडवेज अगर आपकी सरकार के दौरान भी सड़कों पर उतर रहा है, तो कम से कम आपका नजरिया यह नहीं होना चाहिए कि वो बीजेपी मोटिवेटेड है या बीजेपी की ओर से साजिश की गई है, क्योंकि सबसे ज्यादा लोगों का भरोसा रोडवेज पर है, प्राइवेट गाड़ियों से ज्यादा। स्वप्निल जी, आपकी बात में बिल्कुल सही बात कही है आपने कि कोई भी हड़ताल स्ट्राइक हो तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड मानने का हमको राइट नहीं है। हड़ताल जब भी मजदूर करता है, इस देश में मजदूर और यूथ, ट्रेड यूनियन मूवमेंट सरकार और समाज के बीच में बैलेंस का काम करता है। दिक्कत ये होगी कि ट्रेड यूनियन मूवमेंट खत्म हो रहा है और हड़तालों को हम बहुत ज्यादा बदले की भावना से लेने लगे। हड़ताल तब होती है जब आपकी सुनवाई खत्म हो जाती है, सरकार सुनना बंद कर दे, उसके बीच में जाना बंद कर दे। हमने तो तय कर लिया जनता मालिक है,
और हम सेवक हैं, आप देख लेना कहीं दूरी नहीं। और जब आप बैठकर बात करोगे तो वेतन आयोग के भी रास्ते निकलेंगे, मांगे कर्मचारी की भी पूरी हो जाएगी। ये तय बात है कि रोडवेज का घाटा बढ़ा है, लेकिन अब उसको कहीं से तो ठीक करना शुरू करना पड़ेगा। डर कर या भाग जाने से कुछ नहीं होगा। और इस वक्त इतनी बुरी हालत हो गई इन पिछले 5 वर्षों में कि आप अंदाज नहीं कर सकते कि कितने बुरे हालात हैं। जैसे टारगेट करके मारा गया और रोडवेज को वैसा काम किया गया। रोडवेज से तो जैसे कोई बदला ले रही थे पिछली बार सरकार, पता नहीं क्या मन था। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं, अब आपको ये मानकर चलना कि अब आपको ये जो आप कह रहे हैं कि कभी भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड हम नहीं मानेंगे, और ये मानकर चलिए ना हमारे मन में ऐसी कोई भावना है। जहां दर्द और परेशानी होगी वहां आंदोलन होगा, और लोकतंत्र में आंदोलन करना सबका अधिकार है। बिल्कुल, जब संवाद खत्म होता है, आपने भी आज रोडवेज को सपने तो दिखाए हैं प्रताप सिंह जी, और हालांकि आपने टाइम फ्रेम नहीं दिया है, लेकिन देखना होगा कि कब तक आप उन सपनों को पूरा करते हैं, क्योंकि अगर वो सपने पूरे नहीं होंगे तो हो सकता है एक बार फिर चुनावों के नजदीक रोडवेज हड़ताल करे। ऐसे में आपके ऊपर भी भारी दबाव होगा, और साथ ही जिम्मेदारी जितेंद्र जी आपकी भी है निगाह बनाए रखने की सरकार क्या कर रही है। रोडवेज को लेकर आपकी चाहे जो मंशा रही हो, लेकिन आप रोडवेज का भला चाहते हैं तो वो सड़कों पर विधानसभा में दिखाई देगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए।